नमन गुरुदेव। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम माँ जी। प्रणाम सतगुरु। मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से? हाँ जी माँ जी, आ रही है। माँ जी थोड़ा पीछे हट लीजिए, पूरा थोड़ा चेहरा नहीं पीछे आ रहा। हटूं? हाँ, पूरा अभी चेहरा नहीं आ रहा हमको। अभी भी नहीं आ रहा। अब हाँ हाँ, अब आ रहा। अब अब ठीक है? ठीक है, ठीक। ठीक है अब? हाँ, बढ़िया। ठीक है एकदम? ठीक, एकदम ठीक है। आवाज, चेहरा सब कंप्लीट? सब कंप्लीट। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। कहाँ जाओगे उड़ के? कहाँ जाना है? बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा राज है। सबसे पहला सवाल है कि हम शरीर में आए कैसे और निकले कैसे, और शरीर में रहते हुए उस जीवन मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त करें। बहुत गंभीर सवाल। इसी की खोज में बड़े बड़े आश्रम खुल गए हैं, बड़े बड़े गुरु गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन सवाल हल होने का नाम नहीं लेता। सवाल इसलिए हल नहीं होता कि सवाल हमारा हमसे ही हल होगा। हम बाहर से कितना भी लें, कितना भी सुने, जब तक हम अपने ऊपर उसे अप्लाई नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल उसे जीवन में नहीं उतारेंगे, तो बात बनने वाली नहीं है। सत्य जीवन से प्रमाणिक है। हमारी भीतर की पुकार, हमारी चाह, हमारी तड़फ हमारे भीतर उस अंतर्द्वार को खोलती है। जैसे ही भीतर हमें अपने होने का आभास होता है, मैं कौन हूं, यहीं से यात्रा का पहला कदम शुरू होता है। जैसे ही पता चलता है कि भीतर मैं प्रकट हूं और इस शरीर को भी मेरे माध्यम से ही हलचल हो रही है, तो उस दिन हमें स्वयं की पहचान स्वयं से होती है। बहुत गहरा सत्संग है, बहुत गहरा सत्संग है, और अंतिम भी है और शुरुआत भी है। मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहती। जो मुझे सतगुरु के आशीर्वाद से, मालिक की अनुकंपा से, उसकी कृपा से, जो मैंने अपने भीतर उस सत्य को अचीव किया है, उसका पूर्ण रूप से पर्दाफाश कर देना चाहती। ना मैं गुरु बनना चाहती, ना मैं किसी को शिष्य बनाना चाहती। केवल इतना चाहती हूं कि आपका जो भ्रम है, जो आपकी खोज है, वो आपकी खोज बंद हो और आपका भीतर प्रवेश हो, ताकि आपकी मुलाकात आपसे हो। सतगुरु वाकई राजदार है और सतगुरु की बड़ी अनुकंपा है। जिस पे दया आद करता की, वो ये रहमत पाए। सतगुरु बड़ी बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है सतगुरु।
बाहर जो सतगुरु है उसके भीतर वो प्रकट सत्य है। सतगुरु तो सब जीवों के अंदर है, उसके बिना तो हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। लेकिन वो सतगुरु जो हमारे भीतर है वो चैतन्य नहीं है, प्रकट नहीं है। हमारे विचारों के कारण, अहंकार के कारण, जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण हमारा जो चेतन तत्व है, जो मूल स्वरूप है, वो ढक गया है। क्योंकि सतगुरु इतना करुणामय है, इतना करुणामय है, इतना हमें स्वतंत्र किया है कि वो हलचल करता ही नहीं है। और जब बहुत पुण्य कर्म होते हैं, बहुत कृपा होती है, तो हमें जागृति आती है, हमारी खोज शुरू होती है, हमें तड़फ होती है, हमें लगन लगती है। हम सतगुरु के सानिध्य में आते हैं, हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आकर यदि हम मन माना आचरण करते रहें, थोड़ी देर के लिए हम सत्संग के सराउंडिंग में आए और फिर बाहर निकलते ही हमारे मन ने जो चाहा वो किया, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। जैसे एक बच्चा है, आईएएस बनना चाहता है, तो उसको कितनी लगन से पढ़ाई करनी पड़ती है। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं एक एग्जाम पास होता है। और हमारे भीतर तो जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितने अनंत विचार, कितने अनंत संस्कार, कितने अनंत आवरण से हमारा जो है चैतन्य ढका हुआ है। तो उसके लिए हमें कितना प्रयास करना होगा, कितना पुकारना होगा उस मालिक को। और मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे आंख बंद करके बैठे रहो, नहीं। बाहर काम रहे, भीतर उसकी याद बनी रहे, उसका चिंतन रहे। एक श्वास भी आपका उस मालिक के चिंतन बिना ना हो। एकाग्रता आपकी अपने लक्ष्य पर हो और सारा काम आपका संसार का हो। उठते बैठते खाते पीते चलते गुरु का तो ध्यान हो। जो एक पैकेज है, जो एक तरीका है, जो एक कंसेप्ट है, वो बहुत सरल है। और जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है, क्योंकि जो राज मेरे पास है वही राज मैं आपको दूंगी। यहाँ लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है और ये आपके भीतर ही घटना घटेगी। ये बाहर, लेकिन घटना तभी घटेगी जब आप कसौटी पे खरे उतरोगे। आप गुरु धारण भी करते हो, लेकिन दिल पूरी तरह से नहीं देते। दिल बचाते हो, परखते हो, इम्तिहान लेते हो। वो तो भीतर बैठा है। बाहर के गुरु में और भीतर के गुरु में भेद नहीं है। जब तक आप ये भेद मिटाकर अंदर पुकार नहीं करोगे, बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि वो इतना सत्य है, इतना सत्य है कि वहां मिलावट चलती ही नहीं। बिल्कुल खरा खरा शुद्ध पेवर। अगर थोड़ी भी मिलावट कर दी तो पर्दा उड़ेगा नहीं। हम चालाकी करते हैं और हमारी गलती भी नहीं है। जन्म जन्मांतरों से संस्कार पड़े हुए हैं, लेकिन जब अंदर में प्रेम हो, उससे मिलने की तड़प हो, तो हम सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार होते हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, आपने देखा होगा, संसार में भी आप स्वयं की दृष्टि से भी देख सकते हैं, जब आप किसी भारी मुसीबत में होते हैं तो कैसे पुकारते हो आप। बस एक ही ख्याल रहता है कि किस तरह से उससे निकल जाएं, और सारे रास्ते
जितने भी निकलने के रास्ते हैं, सारे रास्ते आप खोजते हो, दाएं से, बाएं से, पूरब से, पश्चिम से, कि बस निकल जाएं। और आप देखते हैं कि निकल भी जाते हैं आप। कि किसी प्रकार जब हमारी तड़फ बिल्कुल शुद्ध, प्योर, प्रमाणिक होगी, तो भीतर सतगुरु प्रकट होंगे। पूरी एनर्जी आपके पास है, पूरी ऊर्जा आपके पास है, संपूर्ण हो आप, बस उसको दिशा निर्देश और चाह की बात है कि आपकी चाह कितनी है। ओशो का बड़ा प्यारा, मैंने करीब करीब सभी संतों को पढ़ा है, क्योंकि अपना निरीक्षण करना सबसे मुश्किल बात है। और इस का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप कोई पन्ने खोल दोगे और आपको उसमें आंसर मिल जाएंगे। नहीं, ये जीवन से प्रमाणिक दर्शन, प्रकट सत्य है। अभी और यही जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, संत हुए, उनके जीवन से प्रमाणिक हुआ, प्रकट हुआ। इसी को कहते हैं प्रकट सत्य। ये छुपने वाली बात नहीं है कि हमने डिक्लेयर कर दिया हम गुरु हैं, हम शिष्य हैं। नहीं, नॉट पॉसिबल। जब तक प्रमाणिक सत्य प्रकट होकर रूबरू ना हो जाए, बात बनने वाली नहीं है, नहीं बनेगी बात। क्योंकि आपसे ही आपका प्रकट है। आप ही डॉक्टर हो और आप ही बीमार हो, आपको ही दवाई खानी है, तभी बात बनती है। इसमें मुख्य बात है श्रद्धा, विश्वास। भले ही गुरु कैसा हो, लेकिन यदि आपका विश्वास एक बार अपने गुरु के प्रति ठहर गया, श्रद्धा जम गई, बस फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मुझे कोई बैठने का तरीका नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी क्या करना है, क्या कहना है। बस सतगुरु की लॉ ऑफ रेडिएशन ने मेरा काम किया। हर वक्त मस्तक में मेरे सतगुरु कहते थे, और मैं भी आज यही कहती हूँ कि कुछ नहीं बनता आपसे, कुछ नहीं बनता। तो किसी वीतराग पुरुष को अपने आंखों के सामने रखो, अपने हृदय में जगह दो, अपने मन मस्तिष्क में बसा के रखो। धीरे धीरे आपका श्रम होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा है जैसे धूप में बैठने जैसा। जब हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, उनके स्वरूप का बार बार ख्याल करते हैं, उनको याद करते हैं, तो जो उनके भीतर है टोटल ट्रांसलेशन हमारे अंदर हो जाता है। ये बड़ा मूल रहस्य है, ये लॉ ऑफ रेडिएशन है। ये काम करती है, लेकिन तभी करती है जब आप में गुरु के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो। प्रेम किया जिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। बहुत गुरु खुल गए हैं, सब ज्ञानी हो रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर चूक रहे हैं, स्वयं को जानना। भीतर एक बार आपका ध्यान का दीपक जले, आपकी चेतना का उद्गमन हो, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आंख खुली हो, आंख बंद हो, इसी को कहते हैं स्वयं का ध्यान, स्वयं का अध्ययन। फिर धीरे 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 आपका अपनी ओर, अपने गंतव्य की ओर चलना होता है। और आप देखते हैं कि आपको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, आपका सब कुछ बदल रहा है, सब रूपांतरण हो रहा है। तो पहली बात है स्वयं को जानना। अब बात आती है कि स्वयं को कैसे जाने, कैसे पहचाने। जब आप श्रद्धा करके, विश्वास करके, आंखें बंद करके आप बैठते हैं, सत्संग इंडिविजुअल है, अकेले का है। ये तो जो मैं आप सबके बीच बैठकर बोल रही हूँ, ये तो एक मार्गदर्शक है कि आप टिक जाएं, आप सहज हो जाएं, आप वाणी पर विश्वास करें।
लेकिन जब आप अकेले एकांत मौन कमरे में बैठते हैं तो आपके भीतर कुछ हलचल होनी शुरू होती है। उस हलचल को जो आप नहीं जानते गुरु पहचानता है, और जैसे ही आप अपनी बात शेयर करते हैं गुरु वहां से आपको पकड़ता है, अंदर से पकड़ता है, बाहर से नहीं। बाहर आप कितना ही बात करते रहो, हम आपको गुरु मानते हैं, हम आप पर श्रद्धा करते हैं, हमारा नो आपका जब भीतर घटना घटेगी तो आप उसको बताएंगे, तब गुरु उस बात को, भीतर की बात को, बाहर से उसको कुछ लेना देना नहीं। शब्दों में सत्य नहीं है, सत्य हमारे चित्त की अंतर्दशा है जो हमें पूरा रूपांतरण करके हमें अपने से मिलाती है। और जैसे ही हम अपने से मिलते हैं फिर हम उस परम से मिलने के काबिल बनते हैं जहां से हम आए हैं और जहां हमें लौट कर जाना है, जहां मृत्यु भी नहीं है और जीवन भी नहीं है। आवागमन समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो अंतिम बात क्या है? स्वयं को जानना। और स्वयं को कैसे जानोगे? गुरु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, और आंखें बंद करो, एकांत मौन, जितना बार आपको समय मिले, 1 बार, 2 बार, 3, भले ही आधा आधा घंटे की सीटिंग हो, 4 बार हो, 5, जहां भी आपको मिले। कहीं ऑफिस में है, 5 मिनट का समय आपको मिलता है, आंखें बंद करें, स्वरूप को सामने लाएं, बस बैठ जाएं, इतना करते जाएं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप वो ही नहीं रहे, आप बदल गए हैं। उसके बाद फिर भीतर की जो घटना घटती है, फिर तो जैसे जीटी रोड पर गाड़ी दौड़ती है, आप एक बार गियर लगाते हो फिर दौड़ती चली जाती है, आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार जब हमारा अंतर यात्रा शुरू होती है तो फिर हम जीटी रोड पकड़ते हैं सीधा और अपने गंतव्य की ओर बहुत स्पीड से चलते हैं। तो भीतर प्रवेश करना नितांत जरूरी है। जब तक हमारा अंतर द्वार भीतर नहीं खुलेगा, बात नहीं बनेगी। कभी हम यहाँ से पकड़ते हैं, वहां से पकड़ते, सबकी सुनो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि क्या हम स्वयं को जानते हैं? क्या हमारा भीतर प्रवेश हुआ है? क्या हम अपने को पहचानते हैं? यदि ये घटना हमारे भीतर नहीं घटी तो बाहर से हमारा सुनना, बोलना गौण है, कुछ काम आने वाला नहीं। संसार से लिया है, संसार जब हम यहाँ से विदा होंगे यहीं छूट जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ इशारा कर दिया है आप सभी को। अब थोड़ी देर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान में बैठते हैं सभी मित्र, थोड़ा सा सीटिंग, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। और जो मैंने आपको बैठने का तरीका बताया है, सतगुरु पर सबसे पहले सतगुरु को सामने लाएंगे और सामने लाने के बाद फिर आंखें खुली आंख से पहले दर्शन करेंगे सतगुरु का, जिसको भी आप मानते हैं। मैं नहीं कहती आप मुझे फॉलो करो, नहीं, आप सत्संग मुझसे ले सकते हैं, लेकिन जहां आपकी श्रद्धा है, जहां आपका विश्वास है, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने सतगुरु से प्रार्थना करें। सतगुरु को मन मंदिर में लाएं, मस्तिष्क में लाएं, हृदय में जगह दें, उनका सिंहासन सजाएं, उनको बुलाएं, उनको पुकारें और आंखें बंद करें। तो सभी मित्र थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे और बैठ जाएंगे। 3 बार ओम का गहरा मेरे साथ गुंजन करेंगे। ओम की आवाज नाभि से उठते हुए आपके पूरे ऊपर तक, सहस्त्रार तक जाएगी, सिर की चोटी तक। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचे आप। तो शुरू करते हैं। धन्यवाद से भरेंगे, मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। मालिक
तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तेरी शरण में थोड़ा सा शरीर को हिलाएंगे, धीरे धीरे शरीर को हिलाएंगे, धीरे धीरे शरीर को हिलाएंगे, धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत प्रेम से दोनों हाथों की हथेलियां मिलते हुए अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर बहुत प्रेम से स्वयं को प्रेम करेंगे। ये शरीर जो है परमात्मा का मंदिर, इसको बहुत प्रेम से संभालना है। इसी में मालिक विराजमान है, इसी में उस मालिक का सिंहासन है। प्रेम से सहलाते हुए अपने चेहरे को दोनों की हथेलियों से आलिंगन करते हुए, आपने आज तक दूसरों को प्रेम किया है, स्वयं को बड़े प्रेम से छुएं, बहुत प्रेम से स्पर्श करें अपना, और धीरे धीरे सभी मित्र आंखें खोल देंगे और कुछ कहना चाहें, अपना अनुभव बताना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, जो भी आपके मन में आप कह सकते हैं। बहुत हृदय से प्रेम, आपको बहुत प्रेम, उस परमात्मा की तरंग आप तक पहुंचे। सब अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है, आप भी उस अस्तित्व का हिस्सा हैं। जुड़ जाए उसके साथ, सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। न हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढें, रहें सदा हम तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दे दान भक्ति का दान हमको, ना दे तू मान सम्मान हमको, यही है विनती हमारी निश दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। जब उसकी भीतर की आंख खुलती है और उसकी आंख से आप देखते हो तो सब निर्मल हो जाता है, पूरा अंग अंग बाहर और भीतर सब निर्मल हो जाता है, द्वंद मुक्त हो जाते हो। चारों तरफ एक ही दिखता है, कोई दूसरा है ही नहीं। यही जीवन मुक्त अवस्था है, इसी का नाम जीवन मुक्त अवस्था है, जहां कोई बंधन नहीं, दूसरा नहीं। कोई सभी मित्र ऑन कैमरा आ सकते हैं और अपनी बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। कैसा लगा?
शशि, विनोद जी, बहुत बहुत मेरे हृदय के करीब हो। आपका शुक्र है बाजी, आपका शुक्र है। छाया जी है, बहुत प्यारी है छाया जी। छाया दीदी आप कहो कुछ। सब मौन में चले गए लगता है, किसी को बोलने की इच्छा नहीं है। ढूंढे मुझको अपनी तरह, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी हूँ ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक, आँख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया। कर भरोसा मेरा, मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी हूँ ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। वो भीतर है, भीतर है, लेकिन भीतर कैसे? जैसे जैसे हम निर्मल होते हैं तो हमें उसका स्पष्ट दर्शन अपने भीतर ही होता है। हाँ जी, बहुत सुंदर माँ, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। इतना अच्छा अनुभव हो गया 15-20 मिनट में कि हम सोचे कि चालू ही रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम परम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ये आपका सरल हृदय की पहचान है। जितना जितना हम शरणागत होते हैं, श्रद्धा से भरते हैं, प्रेम से भरते हैं, तो वो दौलत अंदर गिरने लगती है। उसका यही खजाना है, माला माल करता है फिर अपने खजाने से। विनोद जी कुछ कहेंगे आप? आपका शायद स्पीकर बंद है, स्पीकर खोल लीजिए। शशि राठी नहीं आई आज? बाजी ये जो सत्संग होता है ना, तो सत्संग हमें बाद में भी मिले, हमें से बाद में फिर से सुन पाए। हाँ ये रिकॉर्डिंग है। अमित आपने पिछली बार की रिकॉर्डिंग डाली थी माला? डाली है माँ जी। माला रिकॉर्डिंग पिछले इसी ग्रुप में है, रिकॉर्डिंग डाली थी अमित ने? हाँ जी माँ जी, इसी ग्रुप में है। अच्छा, मुझे हाँ हाँ ठीक है, जी। मुझे पर्सनल भी डाल दिया करो। जो नए साधक है उनको मैं पर्सनल भेज दूं, तो मुझे पर्सनल भी भेज दिया करो बेटा, है? ठीक है माँ जी। तो कई बार हम खो जाते हैं, बहुत सारी बातें शशि हमारे जी, निकल जाती हैं, हम उसे बार बार। हाँ हाँ, ये सत्संग का यही है, जितनी बार सुनो कुछ नया ही मिलता है।
चूक हो जाती है, क्योंकि मन भागता रहता है ना, दाएं बाएं चला जाता है। तो जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार ही हमें कुछ नया मिलता है। सत्संग की यही महिमा है। और शशि जी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम आप। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। आज का ज्यादा अनुभव बहुत अच्छा था आज का। आप हर आज बार पिछला भूल के अगला फिर आपको और ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आज जैसे आपने पूरी बॉडी पे जो ध्यान करा है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आज। एक्सेलेंट माँ। और किसी को और किसी को कुछ कहना? नए मित्र हैं, कुछ अगर कहना चाहें तो प्लीज आप कह दीजिए, फिर एक भजन लगाएंगे और उसके बाद हाँ जी, थोड़ा उत्सव के बाद हम फिर विदा लेंगे। माला, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम माँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? अमित के दर्शन हो आशीर्वाद गए है माँ आज जी। तो। हमने दर्शन, हाँ, अमित के दर्शन दुर्लभ है। अमित के दर्शन हम कर लेते हैं ना, क्योंकि माला, अभी बैठ रहे हो आप ध्यान में? हाँ जी माँ जी। बैठे हैं ना थोड़ा थोड़ा? हाँ जी माँ जी। और किसी मित्र को कुछ कहना है या फिर भजन लगा दें? अमित, एक भजन था ना वो, मैं आया हूँ समझाने कुछ, वो एक भजन था ना? माला, था ना एक, वो बड़ा प्यारा भजन था। मुझे कोई कोई शब्द याद रहते हैं, भूल जाती हूँ। हाँ जी, था मैं लगाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लगा दीजिए प्लीज। किसी का मन नहीं ज्यादा बात करने का तो ये अच्छी बात है। बात तो हम करते ही हैं, आज थोड़ा झूमते हैं। झूमते हैं, कोई सुंदर या कोई और जो भी आपको पसंद हो। नहीं, बातों का तो कोई अंत नहीं है ना। और जितनी देर है हम उस उत्सव और आनंद में रहें। और वास्तविकता यही है कि जब वो हम हमारा पूर्ण रूप से उद्गमन हो जाता है तो वो स्थिति हटती ही नहीं है। फिर 24 घंटे सम स्थिति वही आनंद की बनी रहती है। तो उस स्थिति के लिए ही ध्यान है। और ध्यान जब भी घटेगा, भीतर से घटकर ऊपर तक आपके चेतना का उद्गमन होकर आप स्वयं में ठहर जाओगे। बस यही अंतिम बात है। जी जी। और शायद यही मैं संदेश लेकर आपके सामने आती हूँ बार बार। बीच का छोड़ देती हूँ, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक ढंग है तो इतना उलझने वाली बात ही नहीं है। बस एक बार आप भीतर प्रवेश कर जाओ, फिर अपने आप होता है सब, जी जी, बिल्कुल। है ना? अपने बहुत आप होता, अच्छा, बस एक बढ़िया जगह टिक जाओ। हाँ, और इसमें एक विशेष बात का आप ध्यान रखो, एक को मानो बस। जहां भी आपकी श्रद्धा है, हाँ, बस एक को। सत्संग आप कहीं से भी लो, लेकिन इष्ट नहीं चेंज करना है आपको अपना। इष्ट चेंज करोगे जी गड़बड़ जी, हो बिल्कुल। जाएगी, क्योंकि इतना ये गूढ़ रहस्य है इंटरनल, कि बार बार इष्ट चेंज कर दोगे तो आप भी चेंज होते रहोगे। एक के साथ टिक जाओ बिल्कुल। जैसे जी पतिव्रता स्त्री है ना, एक के साथ बंध गई तो बस बंध गई, फिर उसकी पत्नी है वो। लाख कोई कहे कितना ही प्यारा हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही मालदार हो, राजा हो, कुछ हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री देखती नहीं नजर उठा के। फिर वो अपने पति की होती है, जी, भले ही बिल्कुल। उसके साथ चाहे वो मांग के रोटी खा रही है, वो 2 रोटी मिल रही है पति को मांग के भीख में, एक पत्नी की है, एक पति की। तो जब हम अध्यात्म का भी यही है, हमको बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना। किसी के सत्संग आप सब के सुन सकते हो, बस मोती चुगो उसमें से जो जो काम के हो। लेकिन वो जब भी बात समझ में आती है जब हमारा भीतर घटना घटती है। जब तक भीतर घटना नहीं घटेगी तो हम ये बुद्धि के तल पर लेते रहेंगे।
लेकिन बुद्धि की उत्पत्ति भी देखो कहाँ से हो रही है, उस बात को पकड़ना है। बुद्धि गौण है, बुद्धि पीछे रह जाती है, हमारा सोच समझ देखना सब पीछे रह जाता है। जब हमें अंतर्दृष्टि, वो जो बुद्धि को भी बल दिए हुए है, इन आंखों को भी रोशनी दिए हुए है, इस वाणी को भी बोलने की क्षमता दी हुई, जब हम उस कनेक्ट होकर उसकी उड़ान ऊपर भरते हैं, तो ये इतना सरल और सहज है। जब हम उसके सराउंडिंग में आ जाते हैं तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक जगह टिको, एक जगह श्रद्धा रखो और कंटिन्यूटी में ध्यान करो। सुबह और शाम तो कंटिन्यू करना ही करना है, बाकी सुमरन बना रहे, याद बनी रहे, उसकी 24 घंटे याद बनी रहे, उठते बैठते चलते, और अपने गुरु के स्वरूप का जो है ख्याल रहे, आपको स्वरूप का ख्याल ना हटे। क्योंकि ये अनंत है ना संसार, तो हम जितना देखते हैं हमारी आंखों वो ऑब्जर्व करती है, हमारी जो इंद्रियां ना जैसे चुंबक है ना, ऐसे खींचती हैं भीतर संसार को। तो जैसे ही ये अभ्यास से होगा, पहले बाहर, जैसे ही आपको किसी का ख्याल आए तो तुरंत अपने सतगुरु का ख्याल लाकर मन मस्तिष्क में लाएं। तो उससे क्या है, जो बाहर की जो रेडिएशन है वो भीतर नहीं जाएंगी, और सतगुरु की रेडिएशन आपके अंदर, तो आपकी सफाई हो जाएगी पूरी। और जिस दिन आपकी पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगी, उस दिन प्रकट सत्य आपके सामने होगा। बिल्कुल। तो ये कुंजी है, ये भेद है, जो अनुभव से गुजर के जो सत्य को जानते वो कहते हैं। तो ये कुंजी है, ये रामबाण है। अगर इन पे थोड़े दिन आप चलेंगे तो आप स्वयं पाएंगे। करें जो अब तक मैंने नहीं, शशि बैठे हैं, माला है, एक राखी है, अमित है, और विश्वजीत है, ये दुनिया दुनिया में घूम के आए हैं। अमित है, बहुत संतों के पास गए हैं। इसके पास भी मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करती। अभी भी मैं जो लेख लिखती हूँ, बस एक बार लिख दिया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। सुबह जो मेरे हृदय से निकला, कह दिया। ये बच्चे ही रखते होंगे या रिकॉर्ड करते होंगे, मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो ये इतना मतलब सरल हो जाता है। तो इसके पास भी मेरी रिकॉर्डिंग पहुंची, अमित के पास भी, मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले। तो ये ढूंढता 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 मेरे पास, इसने फोन किया, नंबर भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से इसने नंबर मैनेज किया। मेरी बात हुई, और फिर मिलने के लिए मुझे, क्योंकि मैं मिलती भी नहीं थी किसी को, मैं अपनी साधना में, अपने ध्यान में, मिलने का तो अभी भी मेरा बहुत कम ही रहता है। तो फिर ये ढूंढ ढूंढ के फिर ये एक बार मुझसे, फिर 2 साल बाद, 2 साल लग गए इसको मेरे तक पहुंचने में। फिर फोन पे बात हमारी होती रही, मैंने इसको फोन पे सत्संग दिए, फोन पे इसको बैठने का। तो जीवन का रूपांतरण तब हुआ है इनके, जब इन्होंने बात को पकड़ा है, और उस बात को पकड़ कर टिक गए, क्योंकि ऑलरेडी ये घूम चुके थे बहुत जगह। तो जब हम समझते हैं बात को, तो एक जगह टिकना बहुत जरूरी है। बजा दीजिए अमित, आप प्लीज बजा लगा दीजिए। और सब मिलेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे सबको, सबकी बात का भी फिर रहेगा। और जो अच्छे अच्छे साधक हैं उनको बहुत आगोश में लिया जाएगा। ये चल रही है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो विदा लें। किसी को कुछ कहना तो नहीं, मन में मत रख लेना, कभी सोचे हमें कहना था और हम कह नहीं पाए। तो अगर कहना है तो कह दीजिए, नहीं तो जी। माँ जी सत्संग हर हफ्ते कीजिए। हाँ, हर हफ्ते होता है, कंटिन्यू होता है हर हफ्ते ना, 8 बजे को। संडे को फिक्स है 8 बजे। और अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बाजी, लेकिन भीड़ में हम भीड़ के हो जाते हैं। जब भी हम बाहर के होते हैं ना, तो बाहर के हो जाते हैं अभी अपने आप को। हाँ, अभी ध्यान बाहर है ना, इसलिए मैंने जोर पूरा दिया है कि एक बार आपको भीतर अपने होने का आभास हो जाए, फिर आपका ध्यान, वो इतनी आनंदमय स्थिति है, वहां इतना आनंद है। जब एक बार आपके भीतर क्लिक हो जाएगी वो बात, तो आप नहीं चाह के भी, जैसे अभी बाहर हैं आप और भीतर जाने में असमर्थ हैं, इसी तरह से जब आपके भीतर वो बूंद अमृत की
उसको अमृत की बूंद कहा है सभी संतों ने। जब वो क्लिक हो जाएगी अंदर भीतर, वो जब आपका अनुभव घटेगा तो फिर आपको राज दिया जाएगा, भेद दिया जाएगा, तो वो अपने भीतर आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो आपका फिर सारी सफाई, सारा उद्धार, आपका जीवन मृत्यु का सर्किल सब तोड़ के खत्म करेगा, जो वो अमृत की बूंद है आपके भीतर। तो अभी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो स्वाद आया नहीं अंदर, और कुछ बड़ा मिले तो बाहर का छूटे तो मिलेगा। आप सत्संग करते रहिए और सतगुरु पर भरोसा, श्रद्धा। मैं बार बार फिर एक ही बात दोहरा रही हूँ, ये अपने सतगुरु पर श्रद्धा, श्रद्धा ना टूट पाए आपकी, बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना, सतगुरु को करना है जो करना है। आपको केवल इतना ही करना, प्रेम करो सतगुरु से, श्रद्धा करो, शरणागत रहो, बस इतना काम है आपका। बाकी अपना काम अपने आप होएगा, वो भीतर का। तो पहला कदम यही है। ठीक है अमित, विनोद जी, माला जी, शशि जी, सभी मित्रों का, जितने भी हैं, मैं नाम सभी का नहीं जानती हूँ, और जितने भी सभी मित्र हैं सभी को बहुत हृदय से प्रणाम, और सबका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर अगले संडे को मिलते हैं, और लेख तो मेरे आते ही हैं, तो आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, अपने सतगुरु पर भरोसा रखकर चलते रहिए, निश्चित पार होगी नैया। मेरी ऐसी अनजान की हो गई, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करना है, बस प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था मेरे फकीर पर, मेरा इतना ज्यादा, कहते ना मीरा दीवानी थी, ऐसे ही मैं सदगुरु के लिए अपने दीवानी थी। कुछ नहीं आता था, एक ABCD भी नहीं आती थी, बस उन्होंने कहा आंख बंद करो, आंख बंद कर ली। लेकिन फिर जब देखा कि वो इतनी बड़ी घटना घटती है अंदर, कि फिर सबको बहा कर ले जाती है संसार को, वो संसार को अपने आप बहा कर ले जाती है। कुछ करने के बस आपका इतना ही काम है कि प्रेम, जितना ज्यादा प्रेम, जितनी ज्यादा श्रद्धा, जितना ज्यादा विश्वास, बस मन मस्तिष्क में बैठा के आपको बैठना है, बाकी काम तो मालिक ने करना है, जो भी करना है। तो सभी मित्रों को हृदय से नमन, शुभ रात्रि।